हेलो दोस्तों, मैं ममता शर्मा अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग विद ममता शर्मा में आप लोगों का स्वागत करते हूँ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हम जो है एचटेट और सीटेट की तैयारी में लगे हुए हैं। भाई देखो, बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म फिल कर रखे हैं, तो अपनी तैयारी भाई अपनी शुरू कर दें अच्छे से। अगर किसी ने अच्छे से नहीं की है शुरू, बहुत कम दिन बच गए हैं। और आज हमारी जो है साइकोलॉजी की वो 10वीं क्लास है। ठीक है, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, मैं वे वाले जो है कंटेंट उठाती हूँ जिसमें क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। मैंने बताया आपको सीडीपी या चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडालॉजी हमारी 30 नंबर की आती है, 30 नंबर की ही हमारी सीटेट में आती है और 30 नंबर की हमारी एचटेट में आती है। तो उसी के आधार पर मैंने आप लोगों को आज चोम्स्की, नॉन चोम्स्की जो अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे उनके बारे में जो है आज मैं कंटेंट लेके आई हूँ। तो आओ चलो ध्यान से देखते हैं भाई क्या कहते थे ये जो नॉन चोम्स्की थे। भाई इन्होंने जो है भाषा विकास का सिद्धांत दिया था। ठीक है, नॉन चोम्स्की हमारे कहाँ, पहला एक यहाँ पे क्वेश्चन बन जाता है, नॉन चोम्स्की जो हैं वो कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? तो भाई अमेरिका के थे। ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ सीटेट में कि नॉन चोम्स्की जो है कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे, तो वो कहाँ के थे जी? अमेरिका के थे। फिर आपको क्वेश्चन पूछ लेगा नॉन चोम्स्की का सिद्धांत कौन सा है, तो आप क्या बताओगे? भाषा विकास का सिद्धांत, इनबॉर्न थ्योरी। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इनबॉर्न थ्योरी। ठीक है, अब देखो जो नॉन चोम्स्की थे हमारे, भाषा विकास का इन्होंने क्या दिया है भाई? सिद्धांत दिया है। एक और बात भाई, आज हमारे सब्सक्राइबर जो है 211 है। ठीक है, आप सभी लोगों का धन्यवाद जो हमारे आज थोड़े कल की बजाय कम बढ़े हैं सब्सक्राइबर, पर कोई बात नहीं, बढ़ रहे हैं, यही मेरे लिए बहुत है। आप सब लोग मेरी वीडियोस को जो है देख रहे हैं, मुझे वही जो है मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है, चाहे वो कितने ही बढ़े, पर बढ़ रहे हैं सब्सक्राइबर। ठीक है, कोई बात नहीं, हम अपने चोम्स्की ने हमारा भाषा विकास का क्या सिद्धांत दिया है उसके बारे में जानेंगे आज। देखो जो चोम्स्की थे, नॉन चोम्स्की, उनका क्या मानना था? उनका मानना था कि जो भाषा है ये एक जन्मजात जो है हमारी क्षमता है। मतलब कहने का मतलब क्या है? इनका कहने का मतलब है कि बच्चे में भाषा सीखने की जन्मजात या बाय बर्थ या इनेट क्षमता होती है। इनका कहने का क्या मतलब है कि जब बच्चा जन्म लेता है ना, वो चाहे किसी भी परिवार में जन्म ले भाई, है ना, उसके अंदर जो है ना क्षमता अपने आप ही, मतलब उसके अंदर जो क्षमता होती है भाषा सीखने की, वो उसकी जन्मजात प्रवृत्ति है, ये इनका मानना था। ठीक है, ये क्या मानते थे? देखो इनका मानना था कि बच्चा जो है वो भाषा को सीख जाता है अपने आप ही, उसको सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप ही सीख जाता है, उसके अंदर जो है जन्मजात ये प्रवृत्ति पाई जाती है। इन्होंने उदाहरण दिया जैसे कि हिंदी जो है, हिंदी भाषी परिवार है, मतलब जहाँ लोग हिंदी बोलते हैं, तो अपने आप ही उस परिवार का जो बच्चा है वो जन्म लेता है और जब वो बोलना सीखता है तो वो अपने आप हिंदी सीख जाता है। इसी तरह अगर कोई जो है इंग्लिश परिवार में, अंग्रेज परिवार में जो बच्चा पैदा हुआ है, तो वो उसी अपने परिवार के अनुसार ही क्या सीख लेता है भाई? भाषा सीख लेता है। इनका मानना था कि जो है, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, ये किस मनोवैज्ञानिक का मानना था कि भाषा जो है एक जन्मजात क्षमता है? तो आप किसका बताओगे? नॉन चोम्स्की का। ठीक है, ठीक है मैडम। अब आगे देखो, इन्होंने कहा बच्चे के दिमाग के अंदर एक ऐसा डिवाइस या ऐसा यंत्र होता है जो उसको भाषा को सीखने में उसकी मदद करता है। अब नॉन चोम्स्की ने एक यंत्र भी बता दिया। इन्होंने कहा कि बच्चे के दिमाग के अंदर एक ऐसा डिवाइस है, उन्होंने उस डिवाइस का नाम भी दिया है LED, इसको लैड है, और इसकी कई बार जो है फुल फॉर्म पूछ लेगा तो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। ठीक है, मतलब लैंग्वेज मतलब भाषा, एक्विजिशन मतलब अधिग्रहण करना, डिवाइस मतलब यंत्र। ठीक है, इसका आप ये हिंदी में भी रूप याद कर लीजिएगा और जो इसकी फुल फॉर्म है इंग्लिश में भी आप इसको याद कर लीजिएगा। इन्होंने कहा बच्चे के दिमाग के अंदर एक ऐसा डिवाइस होता है जो उसकी भाषा सीखने में क्या करता है भाई? हेल्प करता है, मदद करता है। उसी इस लैड के थ्रू जो है बच्चा भाषा सीखता है, ये नॉन चोम्स्की मानते थे। ठीक है,
और ये क्या मानते थे, इन्होंने सार्वभौमिक व्याकरण मतलब यूनिवर्सल ग्रामर, इन्होंने क्या माना, इन्होंने माना जो ये यूनिवर्सल, हाँ इनका यूनिवर्सल एक ये क्वेश्चन बन जाता है सार्वभौमिक व्याकरण यानी यूनिवर्सल ग्रामर का सिद्धांत भी इन्होंने दिया है। और इनका मानना था कि जो हमारी व्याकरण है ये भी जन्मजात है, ठीक है, मतलब बच्चा जब पैदा होता है तो उसके दिमाग के ही अंदर व्याकरण भी होती है। इनका मानना था भाषा सीखने के लिए डिवाइस होता है, ये इनका मानना था भाई नॉन चोम्स्की का। तो ये सब चीज़ें हमें याद करनी है। इन्होंने डिवाइस बताया है वो लैड वाला लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, ठीक है, ये चीज़ें याद करना। अब नॉन चोम्स्की ने 2 सत्र बताए हैं, किस चीज़ के 2 सत्र बताए हैं, भाषा सीखने के 2 सत्र बताए हैं बच्चे के, ठीक है। आप इसको क्वेश्चन पूछ लेगा नॉन चोम्स्की के अनुसार जो है भाषा सीखने के या भाषा का जो है ज्ञान के लिए कितने सत्र दिए हैं, इन्होंने 2 सत्र दिए हैं। पहला तो सतही संरचना मतलब सरफेस लेवल, और दूसरा दिया है इन्होंने गहरी संरचना मतलब डीप लेवल, ठीक है। अब देखो जो सतही संरचना क्या होता है या सरफेस लेवल क्या होता है, मतलब शब्द के अर्थ का ज्ञान नहीं होता, वो शब्द बोलना तो सीख जाता है बच्चा पर उसके अर्थ का उसको नहीं पता होता। इस लेवल में, कौन से लेवल में भाई, सरफेस लेवल में। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, वो आपको कोई कंडीशन दे देगा, एग्जामिनर आपको क्या दे देगा, कंडीशन दे देगा और आपको पूछेगा ये कौन से लेवल की है, ये कौन से लेवल की है, ठीक है। तो यहाँ पे जब बच्चा बोलने शुरू कर देता है भाषा को तो उसको मम्मी पापा ऐसे बुलवाते हैं ना छोटे बच्चे को, तो उसका ये सतही लेवल मतलब शुरू वाला जो लेवल है सरफेस लेवल, इसमें वो सिर्फ क्या करता है, शब्दों को बोलना सीख लेता है, उसके अर्थों का उनको ज्ञान नहीं होता। जबकि इसके विपरीत जो गहरी संरचना है डीप लेवल है, इसमें शब्दों के अर्थों का ज्ञान उसे हो जाता है। मतलब जब भी वो मतलब इस स्टेज में आने के बाद डीप लेवल में उसको इस चीज़ का पता चल जाता है कि तुम जो भी शब्द आप बोल रहे हो उसका क्या अर्थ है ना। तो इसी को इन्होंने डीप लेवल कह दिया। यहाँ से आप एग्जाम्पल ले लो, देखो अब मैं यहाँ पर आप लोगों को जो है पढ़ा रही हूँ, मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं किन शब्दों का जो है प्रयोग कर रही हूँ, मैं ऐसे शब्दों का प्रयोग करूंगी जो सामाजिक दृष्टि से बिल्कुल सही हो, ऐसे वैसे कुछ नहीं बोल सकती ना। तो ये हमारी जो है, मैं जब अच्छे से उस शब्द का अर्थ समझूंगी वही तो मैं आप लोगों को बोलूँगी ना। तो ये जो है इसका डीप लेवल हो गया, मतलब अच्छे से अर्थ समझ के कोई भी बात कहना या करना। और जो ये हमारा सतही लेवल है, इसमें हम ऐसे ही फॉर्मल जैसे बातें कर लेते हैं अपने दोस्तों से बैठकर, घर में छोटे बच्चे मम्मी पापा से जो बातें कर लेते हैं ना। मैं ये नहीं कहूँगी कि उनको बिल्कुल ही अर्थ नहीं पता होता, कुछ तो उनको पता ही होता है, पर फिर भी जो ये डीप लेवल की बातें हैं ये थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग जब ज़्यादा हो जाती है तब आती हैं, ठीक है। अब इन्होंने क्या कहा है, भाषा और इसके विकास में, हाँ एक और चीज़ यहाँ पे क्वेश्चन एक और बनता है, कहता है क्वेश्चन ये आ जाता है भाषा और भाषा का जो विकास है उसके बारे में सभी जो मनोवैज्ञानिक है उनसे सबसे ज़्यादा जो हमारे नॉन चोम्स्की ने बताया है भाषा के विकास के बारे में। मतलब जो दूसरे मनोवैज्ञानिक है उन्होंने भाषा के विकास के बारे में इतना कुछ नहीं बताया जितना नॉन चोम्स्की ने बताया है। अगर भाषा के विकास की बात आएगी तो आप आंसर क्या करोगे भाई, नॉन चोम्स्की करोगे। तो आई होप आप नॉन चोम्स्की के बारे में समझ गए होंगे। इन्होंने बताया है भाषा एक जो है जन्मजात, हमारी भाषा सीखने की जो क्षमता होती है वो जन्मजात होती है। इन्होंने बच्चे के दिमाग में एक लैड नाम का लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस बताया है। इन्होंने जो है बताया है कि सार्वभौमिक व्याकरण यानी यूनिवर्सल ग्रामर जो है उसका सिद्धांत भी जन्मजात होता है, वो भी बच्चे के अंदर जन्मजात होती है। चोम्स्की ने 2 लेवल बताए हैं, सतही संरचना सरफेस लेवल और गहरी संरचना डीप लेवल, ठीक है। एक बार ये वीडियो जो है मैंने जानबूझकर छोटी ही बनाई है ताकि आप सब लोग पूरी देखें वीडियो को, और जो एग्जाम ओरिएंट क्वेश्चन है वही मैंने इसमें बनाए हैं, ज़्यादा कुछ मैंने इसमें नहीं बताया है। एग्जाम में इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन बन ही जाता है भाई नॉन चोम्स्की से, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, एक बार ध्यान से सुनेंगे तो आपको अच्छे से चीज़ें जो है समझ में आ जाएंगी, ठीक है। थैंक यू।